मसीह यीशु के कादर और बुज़ुर्ग नाम में तमाम अजीज़ों, बहनों और भाइयों और बच्चों और बुज़ुर्गों को पास्टर पीटर शहजाद की तरफ से सलाम। खुदावंद में उम्मीद करता हूँ आप सब सलामती के साथ होंगे। मेरे अजीज़ों, आज हम मत्ती रसूल की मार्फत लिखा हुआ खुदा का कलाम और उसकी 26वीं और 27वीं आयत को खुदावंद के हुजूर में तलावत करेंगे। हवा के परिंदों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज़्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? खुदावंद के कलाम के पढ़े और उसके सुने जाने पर उसकी बरकत हो। आमीन। मेरे चीज़ों, जब हम इस आयत पर गौर करते हैं जो मुबारक अल्फाज हैं खुदावंद यीशु मसीह के, तो खुदावंद यीशु मसीह उस वक्त की कलीसिया से इस बात के लिए बयान करते हैं कि तुम अपनी जान की क्यों फिक्र करते हो कि क्या खाएंगे या क्या पहनेंगे? क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? जब हम इन आयतों पर गौर करते हैं तो खुदा का कलाम यीशु मसीह की मार्फत हमसे बात करता है कि हवा के परिंदों को, और फिर वहाँ खुदा का कलाम बयान करता है, ना वो जमा करते हैं ना काटते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको देता है। तो तुम्हारी कदर तो उनसे कहीं ज़्यादा है। याद रखिए कि जब हम अपनी ज़िंदगी में फ़िक्रों को आने देते हैं और उन फ़िक्रों को खुदा के स्पुर्द नहीं करते, जैसे किताब मुक़द्दस में ज़बूर की किताब में और फिर पतरस के ख़त में लिखा है कि अपनी सारी फ़िक्र उस पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारी फ़िक्र है, यानी खुदा को तुम्हारी फ़िक्र है। इसका मतलब है कि हम जब ईमान के साथ अपने सारे मामलात को खुदा के स्पुर्द कर देते हैं तो खुदा फ़िक्र करने वाला ठहरता है। आपके सामने एक और बात या यीशु मसीह की रखना चाहता हूँ फ़िक्र के ताल्लुक से। जब मत्ती ही की अंजील को पढ़ते हैं तो जब खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों से उस भीड़ के ताल्लुक से जो उसके साथ सफ़र कर रही थी, और सफ़र के दौरान उनको 3 दिन मतवातर खुदावंद के साथ सफ़र करते हो चुके थे, और फिर रसूल जो थे उन्हें घरों को भेजना चाहते थे, पर खुदावंद यीशु मसीह ने उस भीड़ की फ़िक्र की। जो भीड़ उसके पीछे चल रही थी उनके लिए उसने खुराक का इंतज़ाम किया। और किताब मुक़द्दस में लिखा है कि वहाँ मर्दों की तादाद लिखी है 4000 के करीब मर्दों की तादाद है। और खुदावंद के कलाम में लिखा है कि किस तरह से खुदा उनके लिए मुहैया करने वाला ठहरता है अपनी कुदरत और अपने जलाल के सबब से। मेरे अज़ीज़ों, बहुत ज़रूरी है कि हम इस बात को समझ सके और जान सके। इसलिए खुदा का कलाम हमसे बयान करता है जब हम सलातीन की किताब का मुताला करते हैं। जी, सलातीन उसके 17वें बाब में बुज़ुर्ग एलिया नबी के बारे में लिखा है कि खुदावंद का कलाम उसकी जब मुल्क में काल था तो उस दौरान खुदा अपने बंदा के लिए फ़िक्र करता, और खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ। और यहाँ से उसने खुदा के कलाम में लिखा, यहाँ से चल दे और मशरिक़ की तरफ अपना रुख कर अकरेत के नाले के पास जो यरदन के सामने है जा छुप जा, और तू उसी नाले में से पीना, और मैंने कौमों को हुक्म किया कि वो तेरी परवरिश करें। ऐसा हैरान कुन वाक़या, उन परिंदों को जो छीन कर लेकर जाने वाले हैं, अपने बंदा के लिए उसने हुक्म कर दिया कि अब ये उसकी परवरिश करने वाले ठहरे। मेरे अज़ीज़ों, जब हम खुदा में अपने सारे मामलात को, अपनी फ़िक्रों को दे देते हैं,
تو خدا جو ہے ناممکن کو ممکن کرنے پر قادر ہے۔ اور پھر 6 آیت میں لکھا ہے کیسی خوبصورت خوراک اور کیسا زبردست خدا نے ان کے لیے اپنے بندہ کے لیے انتظام کیا۔ اور کوے اس کے لیے صبح کو روٹی اور گوشت اور شام کو بھی روٹی اور گوشت لاتے تھے۔ یاد رکھے کہ خدا عام چیز نہیں اپنے لوگوں کو دیتا، بلکہ بہترین چیز دیتا، کیونکہ وہ جو کل کائنات کا مالک اور شہنشاہ ہے وہ اپنے لوگوں کے لیے مہیا کرتا ہے۔ ضروری کیا ہے کہ ہم اپنی فکروں کو خدا کی حضوری میں لائیں، ہم اپنی فکروں کو اس کے سامنے رکھیں، اپنی فکروں کو اس کے سپرد کر دیں ایمان کے ساتھ، کیونکہ وہ جو قادر مطلق ہے اور جو کائنات کو بنانے والا ہے، وہ جو ہر چیز کو جو اس کے حکم میں ہے وہ اپنے لیے اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ خدا وہی ہے جو ایلیا کے وقت میں کام کر رہا تھا، خدا وہی ہے جو یسوع مسیح میں کے وقت میں خدا اپنے بیٹے میں ہو کر کام کر رہا تھا۔ خدا آج بھی وہی ہے جو اپنی قدرت اور اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اس کے پاس آئیں اور اپنی فکروں کو اس کے سامنے رکھیں۔ یاد رکھیں کہ جب ہم اس کے پاس آئیں گے، اپنی فکروں کو اس کے سامنے رکھیں گے، تو پھر ہی اپنی زندگی میں خدا کے عجائب اور خدا کی قدرت اور خدا کے جلالی ہاتھ کو دیکھیں گے، جیسے ایلیا کے وقت میں تھا، جیسے اس وقت 4000 لوگوں نے اور رسولوں نے خدا کی قدرت اور خدا کے ہاتھ کو دیکھا۔ آج بھی خدا ہم سے کہتا ہے کہ تم اپنی فکر سے کیا کر سکتے ہو؟ کچھ بھی نہیں۔ آئیں اپنی فکروں کو خدا کے سپرد کریں اور اپنے آپ کو اس کے کلام کے سپرد کریں۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ہم سبوں کو برکت دے، آمین۔